सो आफ्टर द ब्रेक अब हम बात करेंगे सेरेब्रल ट्रैक्ट्स की एंड बेसल गैंग्लिया की। तो बेसिकली सेरेब्रल ट्रैक्ट्स क्या हैं? दिस इज़ अवर डीप हमारा सुपीरियर सल्कस, यहाँ से प्रेजेंट है हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, देन लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, देन वी कैन से सेरेबेलम, देन हमारा पोन्स, मिडल ऑब्लिंगेटा एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी जो है 2 सेंटीमीटर थिक एरिया सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ओके। एंड इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो है हमारे ट्रैक्ट्स जो हैं, कौन कौन से सेरेब्रल ट्रैक्ट्स जो हैं वो निकल रहे हैं। सो दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट दी सेरेब्रल ट्रैक्ट्स। तो कौन कौन से सेरेब्रल ट्रैक्ट्स जो हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। तो सेरेब्रल ट्रैक्ट्स का मीनिंग क्या है? द रूट्स, नर्व्स और फाइबर्स। नर्व्स कह सकते हैं, फाइबर्स कह सकते हैं, ठीक है जी। और कौन कौन से ऐसे फाइबर्स हैं, नर्व्स हैं, अपना मेथड्स हैं जिनके साथ हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स अप टू द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो है मैसेज कन्वे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस एरिया से फ्रॉम द राइट और फ्रॉम द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर से जहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे ग्रे मैटर। ग्रे मैटर में क्या प्रेजेंट है? हमारे सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। जो हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये वाला रेड एरिया, ये 2 सेंटीमीटर थिक एरिया हमने बहुत बार ये डिस्कस कर लिया। तो ये बना हुआ है ग्रे मैटर का, ठीक है जी। ग्रे मैटर में ही हमारी बॉडी के, हमारे ब्रेन के हायर मेंटल फंक्शंस प्रेजेंट हैं। तो हमने देखा कि यहाँ से जो हमारे कुछ रास्ते हैं, ट्रैक्ट्स हैं, वो हमारे हाइपोथैलेमस तक आ रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ तक आ रहे हैं ऐसे, और यहाँ पे आके रुक रहे हैं। हाइपोथैलेमस पार्ट में आने के बाद ये फाइबर्स यहाँ पे क्रॉस कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये फाइबर जो है, हम इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ओके, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू। तो ये हमारी जो है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का एच सेक्शन हमारा ग्रे मैटर का बना हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड की जो क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर है, स्पाइनल कॉर्ड की जो क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर है, दैट इज़ मेड अप ऑफ एच शेप और बटरफ्लाई शेप का ये एरिया बना हुआ है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये भी ग्रे मैटर है। और ये वाला पार्ट स्पाइनल कॉर्ड का, बाकी वाला पार्ट क्या है? वाइट मैटर, ठीक है। जब हम स्पाइनल कॉर्ड को काट के देखते हैं तो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारी, वो सेंटर में ग्रे पार्ट की बनी हुई है। तो यहाँ से राइट हेमिस्फीयर से हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से एक हमारा ट्रैक्ट जो है, नर्व जो है, फाइबर जो है, वो ब्लैक कलर का यहाँ तक आ गया हाइपोथैलेमस तक, ओके। तो दूसरी तरफ से यहाँ से आ रहा है हमारा जो है, यहाँ पे अभी ये चल नहीं रहा ब्लू कलर, ओके। तो दिस ट्रैक्ट इज कमिंग इन द ब्लू कलर। तो ये भी हाइपोथैलेमस तक आ गया। हाइपोथैलेमस ऑफ दी हमारे जो पार्ट है ब्रेन का, वहाँ पे आके ये ट्रैक्ट से एक बार रुकते हैं। यहाँ पे आके ये करते हैं क्रॉस का मीनिंग क्या है कि यहाँ से ऐसे आ रहा था, ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे आ रहा था। अब ये क्रॉस करते हुए हमारा जो ब्लू कलर है, ये इस पार्ट को कंट्रोल करेगा, और हमारा जो ये पार्ट है, ये इस पार्ट को कंट्रोल करेगा। तो हाइपोथैलेमस वो पॉइंट है जी जहाँ पे आके हमारे सेरेब्रल ट्रैक्ट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं। हाइपोथैलेमस वो पार्ट है जहाँ पे आके हमारे सेरेब्रल ट्रैक्ट्स क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। क्रॉसिंग होती है इनकी, यानी कि मैंने पहले भी बताया था पिछले लेक्चर्स में कि हमारा जो राइट हेमिस्फीयर है वो हमारी जो है लेफ़्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, और जो हमारा लेफ़्ट हेमिस्फीयर है वो राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को, लिम्स को, आर्म्स को, लेग्स को कंट्रोल जो है करता है। तो हमने देखा कि कैसे हमारी जो हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर एरिया, वो बॉडी के साथ कनेक्ट करती है। अब यहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जो है
आएंगे और जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट पार्ट एंड द राइट पार्ट ऑफ द बॉडी से मैसेज का आना जो है वो इस तरह स्टार्ट होगा। तो हमने देखा कि सेरेब्रल ट्रैक्ट्स जो हैं वो बने हुए हैं। अब बात करते हैं इन रास्तों का, इन चैनल्स का नाम क्या है, ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं जिनके बारे में बच्चे अक्सर पूछते भी हैं और कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं हमारे एसोसिएशन, यानी कि संबंध बनाने वाले, और इनका दूसरा नाम है हमारा आर्क्यूरेट, ठीक है। आर्क वर्ड याद रखना मैथ वाला आपने, आर्क्यूएट ट्रैक्ट्स। कौन से ट्रैक्ट्स? आर्क्यूएट ट्रैक्ट्स इनको जो है बोला जाता है, आर्क्यूरेट ट्रैक्ट्स। तो ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले रेशे हैं, फाइबर्स हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेशे वाइट मैटर में पाए जाते हैं। एक बात आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये रेड कलर वाला एरिया ग्रे मैटर का बना होता है, ग्रे मैटर का बना होता है। ये जो पार्ट है ये वाइट मैटर का बना होता है। बुक्स में जब आप ब्रेन की, गूगल में जब आप ब्रेन की रियल इमेज डायग्राम देखते हैं तब आप देखते हैं कि सेंट्रल पार्ट वाइट है और जो ब्रेन के किनारे हैं, अपर पार्ट है किनारे किनारे पे, एजेस पे, ये है डार्क कलर का। तो डार्क कलर है ग्रे मैटर एंड बाकी अंदर वाला हिस्सा है वाइट मैटर, वाइट मैटर, ठीक है। तो हमारे जो एसोसिएशन और आर्क्यूरेट ट्रैक्ट्स हैं ये करते क्या हैं? मान लीजिए ये है हमारी सेरेब्रम है, सेरेब्रम में गायरे बने हुए हैं ऐसे, ठीक है, गायरे बने हुए हैं, फिशर्स बने हुए हैं और सल्काई बने हुए हैं। तो एक सल्काई का यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन बनाना है, यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन बनाना है। तो ये ट्रैक्ट्स ऐसे काम करते हैं, यहाँ से कनेक्शन यहाँ पे बनाना है। तो एसोसिएशन और आर्क्यूरेट ट्रैक्ट्स इनके बीच में, किसके बीच में? गायरे टू गायरे, ठीक है, गायरे टू गायरे। इन डिज़ाइंस को, इन नेटवर्क को क्या बोला जाता है? गायरे। एक गायरे से दूसरे गायरे तक जो कनेक्शन है वो कौन बनाते हैं? आर्क्यूरेट ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो मैं इस बात पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ? मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी है कि नॉर्मल सिंपल टॉपिक छोड़ के हम इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, प्लस इसको डिस्कस कर रहे हैं आर्क्यूरेट ट्रैक्ट्स को। तो हमने याद रखना है कि ब्रेन के अंदर सेरेब्रल कॉर्टेक्स प्लस सेरेब्रम के बीच में यहाँ पे पड़ी है हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है जी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स पड़ी है। तो इसके अंदर वाला हिस्सा, सेरेब्रल वाला हिस्सा जो है गायरस बने हुए हैं। तो एक गायरस का दूसरे गायरस के साथ कनेक्शन चाहिए क्यों? होता क्यों है? ऐसा क्यों है? नेचर ने ऐसा क्यों बनाया है? ठीक है। तो इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन, व्यक्ति जो है वो कुछ थिंकिंग कर रहा है, ठीक है, थिंकिंग कर रहा है कि अब मेरे को यहाँ से गर्मी लग रही है, अब मेरे को यहाँ से उठ के चलना चाहिए। मान लीजिए थिंकिंग यहाँ चल रही है, तो यहाँ से कनेक्शन पहले यहाँ पे आया, अब यहाँ से कनेक्शन सीधा बेसल गैंग्लिया में, बेसल गैंग्लिया से सीधा हमारी लेग्स में, आर्म्स में। तो यहाँ से मैसेज गायरस में से होता हुआ सीधा बेसल गैंग्लिया, फिर हम जो है चलना, पर्सन जो है चलना स्टार्ट कर चुका है भी, हाँ जी मेरे को गर्मी लग रही है, अब मैं यहाँ से पंखे वाली जगह पे चलता हूँ। तो मकसद है बॉडी को हीट से बचाना, बट पर्सन को लगता है कि मेरे को तो ख्याल आया और उठ के मैं चला गया। बट ये ख्याल स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। सेरेब्रल कॉर्टेक्स का भी फंक्शन हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग हुई और हमने देखा कैसे हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो लेग्स को चला रही है, आर्म्स आगे जा रही हैं, और जैसे ही स्किन के ऊपर हवा लगनी शुरू हुई तो एक बार मैसेज आता है कि अब मैं यहीं बैठूंगा। होता है ना ऐसे, आप वहीं बैठते हो जहाँ पे पंखा लगा हुआ है गर्मी में, ठीक है जी। तो हमने देखा कि दो ट्रैक्ट्स जो हैं, एसोसिएशन ट्रैक्ट्स, एक गायरे को दूसरे गायरे के साथ जोड़ते हैं सो दैट बॉडी में कई सारे काम इकट्ठे चल सकें। हार्मोन्स का काम है, बॉडी में कोई एक प्रोसेस थोड़ी ना हो रहा है। तो हमारे गायरस के बीच में कनेक्शन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं दूसरे हमारे ट्रैक्ट्स की। तो इनका नाम है हमारा कमिशर, ठीक है, कमिशर ट्रैक्ट्स, इनका नाम है कमिशर ट्रैक्ट्स। तो ये ट्रैक्ट्स भाई साहब क्या करते हैं? कमिशर ट्रैक्ट्स। तो कमिशर ट्रैक्ट्स क्या कर रहे हैं?
लेफ्ट एंड राइट हमारे, ये लेफ्ट हमारा वो है हेमिस्फीयर है, ये मान लीजिए राइट है। तो इन दोनों के बीच में ये स्ट्रक्चर जो है आपस में ऐसे जुड़ी हुई है, आपस में ऐसे जुड़ी है। अब इसको खोल के देखते हैं तो ऐसे खुल जाती है, बंद, खुल गई, क्लोज, ओपन। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है, हमारा राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, इन दोनों के बीच में जो हमारे ट्रैक्ट्स, रास्ते जो हैं ये कनेक्शन बना रहे हैं, ठीक है, कनेक्शन बना रहे हैं। इनको बोला जाता है हमारा कौन से ट्रैक्ट्स? कमिशर ट्रैक्ट्स। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है कि ब्रेन और हेमिस्फीयर का ये हिस्सा अगर इस हाथ को हिलाना चाहता है तो यहाँ से मैसेज आएगा, यहाँ पे क्रॉस होगा और मैसेज इधर ट्रांसफ़र होगा। तो ये जो हमारा राइट हेमिस्फीयर है, अगर हमारी लेफ्ट आर्म को क्रॉस करवाते हुए हिलाना चाहता है, ऐसे ही मान लीजिए आप ऐसे खड़े हैं तो इधर से बस आ रही है, ठीक है, बस आ रही है, मैंने कॉलेज जाना है, तो आप ऐसे ही करोगे ना, बस इधर से आ रही है तो ऐसे ही करोगे भी भाई साहब लिफ्ट दे दीजिए। आप में से कौन है जो इधर को ऐसे करेगा? नहीं करेगा ना। तो यहाँ से मैसेज जो है इधर की तरफ कन्वे हुआ, सिमिलरली उसी तरह यहाँ से मैसेज इधर को कन्वे हुआ। अब बस इधर से आ रही है तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर्स के बीच में तालमेल है, कनेक्शंस हैं, न्यूरॉन्स का रास्ता बना हुआ है ट्रैक्ट्स का। बेशक ये एनाटॉमिकली अलग अलग हैं बट इनका रास्ता जो है आपस में जुड़ा हुआ है। ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? कमिशर ट्रैक्ट्स के साथ, ठीक है, कमिशर ट्रैक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारा तीसरा जो ट्रैक्ट है, तीसरा जो रास्ता है नर्व्स का, वो है हमारा एसोसिएट। हमने देखा कि कैसे जो है हमारी कमिशर ट्रैक्ट्स जो हैं ये हमारे लोअर पार्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन ट्रैक्ट्स हैं, प्रोजेक्शन, ये सीधा ऐसे रास्ते हैं, ऐसे नर्व्स हैं जो सीधा किस में जा रही हैं? एक पॉइंट से स्टार्ट होके सीधा अपना किसी दूसरे पॉइंट में जाके ख़त्म हो रहे हैं, प्रोजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्शन कर रहे हैं। बीच में गायरस आ रहे हैं, आते रहें कोई बात नहीं, ठीक है, सल्की आ रहे हैं कोई बात नहीं, बट एक पॉइंट से स्टार्ट होके सीधा दूसरे पॉइंट पे जाके ख़त्म होती हैं। नर्व्स का नेटवर्क है। नर्व्स क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। हमने देखा था नर्व्स क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। तो इसमें जो न्यूरॉन्स हैं वो एक पॉइंट में स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट पे जाके ख़त्म हो रहे हैं। तो कई बार हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स को लगता है कि इम्पल्स यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। अभी जैसे मैं थिंकिंग कर रहा हूँ, थिंकिंग कहाँ पे होती है? हमारी फ्रंटल कॉर्टेक्स में। मैक्सिमम ऐसी सोचते हैं ना हम भी, वी थिंक लाइक दिस, यार उसका नंबर क्या था मैं भूल गया। तो जैसे ही यहाँ पे हमने सोचना शुरू किया तो इसका मैसेज सीधा पीछे यहाँ पे ऑक्सीपिटल लोब में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ऑक्सीपिटल लोब में, ठीक है जी। तो उस पर्सन का चेहरा, उस पर्सन को लास्ट बार हम कब मिले थे, उसने कौन सी ड्रेस डाली थी, ये सारा यहाँ पे विजुअल एरिया में हमें दिखना भी शुरू हो जाता है, हमें नंबर तक दिखना शुरू हो जाता है विजुअल एरिया में। तो यहाँ से मैसेज ऐसे गया सोचने पे और सीधा पीछे हमारे विजुअल एरिया में, यहाँ पे, यार उसका नंबर क्या था, फ्रेंड का चेहरा याद आ रहा है, कहाँ पे मिले थे, उसने क्या बोला था, 98, अच्छा उसका नंबर ये है। इस तरह कई बार हम जो है विजुअलाइज भी करते हैं। अब मान लीजिए मैंने आपके बोला कि आपके अभी टेबल पे 2000 का नोट पड़ा है, तो मेरे बोलते ही, आपके सुनते ही आपके विजुअल एरिया में दिखना भी शुरू हो गया कि 2000 रुपीज़ का नोट, 500 रुपीज़ का नोट कैसा होता है। दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड द ट्रैक्ट्स। ब्रेन का एक सेंटर दूसरे सेंटर के साथ ज़बरदस्त तरीके के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होती तो पैदा होती है कन्फ्यूज़न, ठीक है, पैदा होती है कन्फ्यूज़न, डिसओरिएंटेशन पैदा होती है। और कई बार तो इनमें अनकोऑर्डिनेशन के कारण पुअर गेट, ठीक है, चलने फिरने का जो हमारा मेथड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ईटिंग प्रॉब्लम आएगी, चम्मच उठा के खाने लगे हैं तो मैसेज पूरा नहीं आया, ऊपर हमारे जो है दाल सब्जी जो है वो गिर चुकी है,
ठीक है ना, सेरेब्रल पाल्सी, ब्रेन के हायर सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है, बच्चों का डिसऑर्डर सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है, सेरेब्रल पाल्सी में ब्रेन के हायर जो मेंटल फंक्शन हमारे सेंटर्स हैं, इनका बाकी बॉडी के साथ कनेक्शन नहीं बन पाता। अब मैंने यहाँ से हमारे टेबल पे खाने की चीज़ पड़ी है, मैंने यहाँ से स्पून उठाना है हाथ से, तो इसको यहाँ पे लेके आना है खाने के लिए, बट पूरी कोऑर्डिनेशन चाहिए भी, ऐसे है। और नॉर्मल लाइफ में कोऑर्डिनेशन कितनी अच्छी है कि हम टीवी देखते हुए ऐसे खाना खा रहे हैं, कब खाना यहाँ तक आ जाता है, कब ऐसे चम्मच चले जाता है, हमें पता तक नहीं चलता। बट अगर डिस्टर्बेंस होगी, यहाँ पे न्यूरोनल डैमेज होगा, इंजरी होगी, तो अनकोऑर्डिनेशन के कारण प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। तो हमने देखा कि कैसे हमारे जो सेरेब्रल ट्रैक्ट्स हैं, हमारे जो कमिशर्स हैं, कमिशर ट्रैक्ट्स हैं, प्रोजेक्शन ट्रैक्ट्स हैं, ये कैसे ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स का बाकी बॉडी के साथ और ब्रेन के एक हेमिस्फीयर के अंदर ही, ठीक है, अकेले एक हेमिस्फीयर के अंदर ही जो तालमेल बिठाना है, जो मैसेज कन्वे करना है, जो हमारे न्यूरॉन्स को बिजी करना है, वो काम ये बाखूबी करते हैं। ट्रैक्ट्स बने हुए हैं, रास्ते बने हुए हैं, जिनके थ्रू हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स पूरी बॉडी पे जो है एक्टिवेट होके हर समय कंट्रोल बना के रखती है और कोऑर्डिनेशन बना के रखती है। दैट इज़ वाई बोथ हेमिस्फीयर्स आर एंगेज्ड इन द कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी। ओके, सो लेट्स हैव ए ब्रेक।